जमशेदपुर में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा राष्ट्रीयकरण दिवस पर निजीकरण रोकने के लिए कर्मचारियों ने किया विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। जमशेदपुर में आज बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस का आयोजन, जिसमें सभी बैंक के कर्मचारी रहे मौजूद। सभी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार निजीकरण को रोकने के लिए जल्द फैसला ले, नहीं तो कर्मचारी नहीं मानेंगे और करेंगे आंदोलन। इस आयोजन पर SDBEA BFI की जिला इकाई के कार्यक्रम में पोस्टल पार्क बिष्टुपुर में एक संयुक्त रैली का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक और उसके बाद 6 और बैंक तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया। इस कदम में भारत में बैंकिंग सेवा का एक नया क्षितिज खोल दिया है, जिससे दूर दराज के गांव तक के करोड़ों लोगों को सस्ती कीमत पर सेवा प्रदान की गई और इसने लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान किया और साथ ही कृषि सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए आवश्यक ऋण प्रदान किए, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई। उत्पादन और यहां तक कि अन्य क्षेत्रों में भी हरित क्रांति इसका एक उदाहरण रही है। इसके अलावा सभी कर्मचारियों का कहना है कि राष्ट्रीयकृत बैंक 14 लाख करोड़ के बट्टे खाते में डालने के बावजूद सरकार को भारी लाभ और लाभांश दे रहे हैं। वर्तमान सरकार इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को बड़े घरानों को बेचने और अपने बजटीय घाटे को पूरा करने और उनके द्वारा लिए गए भारी ऋणों के भुगतान के लिए एक कोष जुटाने पर लगी है। SDBEA के महासचिव कॉमरेड सुजय रॉय ने कहा, BEFI निजीकरण के कदम का स्पष्ट रूप से विरोध करता है और इस प्रकार बैंक राजकरणीय नीति को ऊंचा रखता है और इस दिवस को मनाता है। इस कार्यक्रम में बैंकों से NCBE, IAGJD, AILSA, BSSR यूनियन जैसे कई अन्य संगठनों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कॉम सुजय रॉय, कॉम रिंटू रजक, कॉम हीरा आरकने, कॉम पीयूष रंजन गुप्ता, कॉम SK करण, कॉम RNP सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के निजीकरण कदम की निंदा की। कार्यवाही की अध्यक्षता कॉमरेड DN सिंह ने की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बैंक के महिला कर्मी एवं अन्य संस्थानों के सदस्य मौजूद रहे। 56वां बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस है। 1969 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ था उस समय की कांग्रेस इंदिरा गांधी सरकार में, जिसके तहत हमारे काफ़ी सारे बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया था, उसका राष्ट्रीयकरण की गई थी। आपके जानकारी के लिए बोलना चाहते हैं, उसका पहले 1937 से 1947 तक करीब 900 बैंक फेल किया था हमारे देश में और 1947 से 1969 तक 600 बैंक, कुल मिला के 1500 बैंक फेल किया था और जनता के काफ़ी सारा गाढ़ी कमाई लूट ली गई थी। बैंक जब नेशनलाइजेशन हुआ, लोगों को बड़ी आनंद हुई कि लोग जो गांव देहात में महाजन के चंगुल में थे, किसानों को महाजन से कर्ज लेना पड़ता था और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका गुलामी करते थे। देश के लोगों को लगा कि इस गुलामी से हमें मुक्ति मिलेगी और सही में वो हुआ। देश का अर्थनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। गांव-गांव तक बैंक पहुंची, लोगों को, किसानों को लोन मिला और देश का अर्थनीति में एक काफ़ी रफ्तार आया। कृषि में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ये बैंक राष्ट्रीयकरण के चलते हुआ। केवल इतना ही नहीं, बैंकों में लोगों को रोजगार मिली, लोगों को छोटी छोटी जो है इन्वेस्टमेंट, छोटी छोटी चलते लोगों को एक सुरक्षा मिली। हमारे सरकार ने डिविडेंड कमाया और वो डिविडेंड देश का मूलभूत संरक्षण में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार में काम आया। इतना सारे काम हुआ, लेकिन
1991 के बाद जो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, उसके बाद धीरे धीरे बैंक का लोन लोग कर्जा माफ नहीं किया, बड़ा बड़ा पूंजीपति और बैंक घाटा में गया। इसके चलते सरकार ने बहुत गलत एक सिद्धांत लिया कि बैंकों का निजीकरण कर दिया जाए। बैंकों में जो सरकार का स्टेक है उसको 51% से नीचे कर दिया जाए, ताकि वहां बैंकों में, सरकारी बैंकों में प्राइवेट पूंजी आ जाए। है सरकार की विनाशकारी नीति। सरकार की कई एक विनाशकारी नीतियां हैं, जिसमें कि एक राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण भी है, और हम लोग चाहते हैं कि निजीकरण का ये मुहिम जो है सरकार छोड़ दे, उसकी तिलांजलि दे, क्योंकि इससे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को ही फायदा होगा, आम जनता को फायदा नहीं होगा। इससे हमारे अर्थनीति जो अभी बहुत संकट में है और संकट में जाएगा, और इससे उबरने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग राष्ट्रीयकरण का दिवस मना रहे हैं, जो 1969 में इंदिरा गांधी के सरकार द्वारा किया गया था, जिसमें कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और जिसके कारण लगातार देश में लोगों को नौकरी मिली, लोगों को बैंकिंग सेवा मिली सस्ते दर पर, और कृषि से लेकर के प्रायोरिटी सेक्टर में उछाल आया। कि जब बैंकों का निजीकरण होगा तो एक तरह का नीलामी होगी, और उनके पास इतने पैसे हैं कि नीलामी में सबसे आगे रहेंगे। कोई आम आदमी, मध्यम वर्ग के आदमी बैंकों को खरीद नहीं पाएगा। बड़ी राशि की जरूरत है, और वो राशि के मालिक वो हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि पीछे दरवाजे से वही लोग बैंक को खरीदेंगे जिन्होंने बैंकों का पैसा को ले डूबा है। बैंकों को निजीकरण करने के पीछे उसकी नीयत यही है कि उसके पास जो घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, बजटरी डेफिसिट है, क्योंकि जो पैसा आ रहे हैं आमद में और जो खर्चा हो रहे हैं उसमें खर्चा ज़्यादा है। बहुत बड़ा पैसा ब्याज अदायगी में चला जाता है, ऋण अदायगी में चला जाता है। जो ऋण इन्होंने ले रखा है सरकार, उसका ब्याज बहुत काफ़ी ज़्यादा है। उस पैसा को जुटाने के लिए, भरपाई करने के लिए इन बैंकों को बेचने का मुहिम चलाया जा रहा है।